नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। आज की डिबेट में कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कमजोर सरकार, निर्बल प्रधानमंत्री, परचून की दुकान, मोहब्बत की दुकान, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, 1 ईयर 1 PM, प्राइवेटाइजेशन, कोलिशन, पॉलिटिक्स और मजबूरी। आज की डिबेट इन्हीं कीवर्ड्स के इर्द गिर्द घूमने जा रही है। मुझे पता है कि बहुत हद तक आप जान गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता यह जरूर सोचे कि इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह 1 साल में प्रधानमंत्री, यह कोई परचून की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM और 5वें साल 5वां PM। आपको याद होगा 16 फरवरी 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरी कुछ मजबूरियां भी हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ सहना पड़ता है, जबकि राहुल गांधी इसे ही मोहब्बत की दुकान कहते हैं। आज की कड़ी में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या है। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये कोई परचून की दुकान नहीं है जिसको अपने हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जाए, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। और सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था इससे पहले। कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा। और मजा क्या होगा फिर? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अतुल लोंढे पाटिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजेश गुप्ता जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और सुनील यादव साजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सभी का स्वागत है। अतुल जी, शुरुआत आपसे। आप कहते हो हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई परचून की दुकान है क्या जो अपने हिस्सेदारी के हिसाब से चलाओगे। तो जरा बताइए, आज आपका गठबंधन कौन सी दुकान चला रहा है? नहीं, ऐसा है कि परचून की दुकान तो 10 साल चली है। चने फुटाने की तरह अपने दोस्तों को पैसे दिए गए हैं, इनके साथ में रहने वाले देश छोड़कर भाग गए हैं। और आज शर्म नहीं आती, जिसका प्रचार देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना, 2700 महिलाओं का बलात्कार किया, उसका प्रचार करने गए थे, वो देश छोड़ के भाग गया। तो कितना प्रबल और कितना स्ट्रांग प्रधानमंत्री है ये देश ने देख लिया है। 20 लोगों जाबाज सिपाहियों ने गलवान वैली में जान देने के बाद देश का प्रधानमंत्री है, न कोई आया न कोई घुसा है।
सोनम वांगचू से जाके पूछ लो, उसको 144 लगाकर रोक दिया है। तो ये हमें ना सिखाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा ना कि कैसा ये परचून की दुकान है, क्या ये बहुत महान देश है, परचून की दुकान आपने बना के रखी है। हमने 135 थे हमारे 2004 में, और 2009 में 206 थे। उसके बावजूद हमने गठबंधन की सरकार काफी ताकत से चलाकर दिखाई है। और तब के पैरामीटर्स और आज के पैरामीटर्स लगाओगे ना तो पता चलेगा। एक ही बताता हूं, 3 रुपया 40 पैसे और 9 रुपया 56 पैसे और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, इतना ही टैक्स था पेट्रोल और डीजल पर। इन्होंने आके 32 रुपया 33 रुपए तक ले गए और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो 18 रुपए ले गए। और हमारे नागपुर के गडकरी कहते हैं मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मैं खड़ा कर दूंगा। कैसे खड़ा कर देंगे भाई? आप तो 4,20,000 करोड़ का कर्जा करके बैठे हो एनएचआई पे। आप टोल भी लेते हो, आपने पेट्रोल पर 1 रुपए से 18 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी ले लिया, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। अरे मुझे आप, तो आप इनका बखान करने लग गए। मैं ये पूछ रहा हूं, आपकी बखान दुकान में नहीं। आपकी दुकान में क्या सामान है? मोहब्बत का सामान है, परचून का सामान है, ये पूछ रहा हूं मैं। ऐसा है कि परचून का सामान भी मोहब्बत का सामान होता है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी ना, खाना नहीं मिलेगा ना, दाल चावल आटा जहां मिलता है उस दुकान को कम ये बात हुई जी, ये बात हुई, ये बढ़िया बात कही आपने। दाल चावल आटा उसको अगर कम लेते हो ना आप तो उसी से पेट भरता है। और वही बाजू वाला है ना, वो कभी कभी अपने को संभाल भी लेता है। तो ये ना रिश्ते समझते हैं ना लोगों को समझते हैं, और किसी को कम आंक कर देखना ये देश के 10 साल के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। मुझे एक बात बताइए, मेरा दावा है आपके टीवी 9 चैनल से, देश के प्रधानमंत्री को आप इतना झूठ बोलते हो तो आपने हार स्वीकार लिया क्या? आप कहते हो कि गहने ले लेंगे, आपकी संपत्ति ले लेंगे। आप जरा उनको हमारा अभी उसमें बाद में अतुल भाई, उसमें बाद में, अभी तो डिबेट बहुत अभी बाकी है, अभी उसमें बाद में, उसमें बहुत बात हुई है। लेकिन प्रेम शुक्ला बोलने दीजिए, अब उनका टर्न है। प्रेम शुक्ला, आप लोग क्यों कह रहे हैं परचून की दुकान? परचून की दुकान क्या कोई इंपॉर्टेंट दुकान नहीं होती क्या? क्यों आप लोग बार बार इंडी गठबंधन में नेता कौन है, प्रधानमंत्री मतलब ये स्वीकार रहे परचून की अरे दुकान। जीतेंगे तो बन जाएगा, कोई इतनी दिक्कत किस बात की है? नहीं, अगर ये पूछ लिया तो अपराध हो गया। अगर ये पूछ लिया गया इनसे कि आपका जो है, आपको तो पता है ना 1960 के दशक में ये इंदिरा गांधी के समर्थक कांग्रेसी कहते थे इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। तो इंदिरा गांधी जो हैं वो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तानाशाह तो थी ही, ये स्वीकार कर रहे हैं क्या? क्या कहना चाह रहे हैं? और अगर हम पूछ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बता दीजिए कौन, और आप जानते हैं इस बात को भली बात कि जब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार नहीं रही है, जब भी कोई पार्टी, जैसे ये जो बता रहे हैं श्रीमान अतुल लोंढे पाटिल भाई, सबसे पहले गठबंधन की स्थिर सरकार बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। वरना आपने चौधरी चरण सिंह की सरकार कैसे गिराई? क्या आपने किया एक किसान नेता के साथ? किस तरह का छल श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने किया देश जानता है। आपने किस तरह से जो है चंद्रशेखर की सरकार गिराई, ये भी देश जानता है। ये भी देश पूरी तरह जानता है कि देवेगौड़ा की सरकार के आप ही हिस्सेदार थे। देवेगौड़ा को किसने बनाया था प्रधानमंत्री जी? शर्म नहीं आई थी आपको? नहीं, तो प्रेम उनकी शुक्ला जी, सरकार गिराते समय प्रेम शुक्ला जी, इन इंदु तमाम कुमार गुजराल उदाहरणों की में सरकार प्रेम किसने शुक्ला बनाई जी, थी? प्रेम शुक्ला जी, और इन सरकार- तमाम नहीं, यही मेरी बात उदाहरणों में सवाल, इन तमाम उदाहरणों में ये बात कहां से आ गई कि देश में अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है? पहले आप सवाल कर दे रहे नहीं, जोड़ लीजिए अपनी बात में, जोड़ लीजिए। मेरी ये बात पूरी हो जाती तो आपके सवाल का उत्तर मिल जाता। जोड़ लीजिए उसी में। मैं ये कह रहा हूं, ये बात कहां से आ गई मेरी बात कि पूरी हो जाती अच्छा तो बोल आप जो लीजिए, सवाल आप आप अपनी जो बात पूछ रहे हैं, पूरी कीजिए। देखिए बहुत विचित्र है जी। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर सवाल ले लीजिएगा ना। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये उदाहरण इसलिए मैंने आपको दिए कि जब भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मजबूत नहीं होती है, और अब इनकी दशा क्या है, कांग्रेस जो है 50 सीट भी पाने की स्थिति में नहीं है। आपने पिछली बार सबसे अधिक सीटें कहां से आई थी? केरल से, पंजाब से। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी बता दें। आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता है, कांग्रेस की भी प्रवक्ता है। बंगाल में कांग्रेस जीतेगी कि तृणमूल कांग्रेस जीतेगी बता दें। केरल में कम्युनिस्ट जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, बता दीजिए किसकी ज्यादा सीटें आएंगी। तो इनकी सीटों की संख्या इतनी कम है कि लगभग सब जो है 50 के अंदर के लोग होंगे। अच्छा। इस कारण प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नहीं, एक आदमी प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री उसके की बावजूद कुर्सी एक पर सवाल है आपसे बैठेगा मेरा। और 4 लोग उसकी कुर्सी को हिला रहे होंगे। उसके बावजूद मेरा सवाल है, अब सुनिए सवाल। मैं ये पूछ रहा हूं, तो इन तमाम चीजों में ये बात कहां से आ गई कि देश का लोकसभा चुनाव कोई पार्टी तभी लड़ पाएगी जब वो अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस कर दे? ये कौन सी ये कोई कंपल्शन है क्या? नहीं, हमने कहा ये कहा, लेकिन ये नहीं,
नहीं कंपल्सन नहीं, लेकिन आज तक मुझे बताइए 52 का चुनाव जब लड़े थे तो इनके प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी निश्चित था कि नहीं था? 57 में निश्चित था कि नहीं था? 62 में निश्चित था कि नहीं था? अरे तब था, 67 अब में नहीं निश्चित था है। कि नहीं था? तब 71 में निश्चित परिस्थितियां था कि नहीं होंगी, अब नहीं है 77 में परिस्थितियां। निश्चित था कि नहीं था? 80 में। हाँ तो इनकी परिस्थिति खराब है, यही तो बता रहे हैं। इस पे चिढ़ क्यों रहे हैं इतना ज्यादा? इनकी परिस्थिति अत्यंत जो है दारुण परिस्थिति है, ये बताना भी अपराध हो गया क्या गौरव जी?